मेला ही बना रहता है, कथा भी एक मेला ही बन जाती है। कथा का पंडाल भी हल्ला गुल्ला करने वाले मौज मस्ती वाले लोग कथा पंडाल को भी मेला ही समझते हैं। कहते हैं यार मेला भीड़ भाड़ हो रही है और अच्छा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। जो भी शांति से मौन होकर बैठकर सुन रहे हैं वो न भी समझ रहे हों तो भी वो सत्संगी हैं, क्योंकि वो सुनने के लिए ही बैठे हैं। और वैसे हमारी जो अपनी भाषा है, अगर बहुत प्रेमी लोग आग्रह कर दें कि हम हिंदी तो समझते ही नहीं है, हमारी प्रबल इच्छा है कि हम अपनी बोली में अपनी पहाड़ी भाषा में समझना चाहते हैं। कोई ऐसा अगर भक्त मिल जाए सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो उसके लिए ये भी व्यवस्था हो जाएगी, सब उसको उन्हीं की भाषा में उन्हीं की बोली में भी समझा दिया जाएगा। लेकिन कोई ऐसी जिज्ञासा वाला हो, कोई ऐसी प्रबल कामना करे कि मैं बात को पूरी पूरी समझ करके उसको अपनाऊं, जीवन में उसको उतारूं, तब उसको तो समझाया जा सकता है। और जो समझ ही रहे ये व्यवहारिक हिंदी है, पहाड़ी की तरह ही है, इसमें कौन सी कठिनाई है, पहाड़ी अपनी पहाड़ी भाषा की ही तरह है। क्योंकि इसमें कोई कठिन शब्द हम पुस्तक से पढ़ करके नहीं बोलते, अपने व्यवहारिक शब्द बोलते जो व्यवहार में चलते हैं, जो हमें बार बार सुनाई देते हैं, जो वाक्य हिंदी में, उन्हीं को कहा जाता है। यहाँ पर उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ ये एक बात बता रहे थे, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा या नहीं होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा कि जो भगवान विष्णु के पास चक्र सुदर्शन है, टेलीविजन में सब देखते हैं, वो चक्र सुदर्शन कहाँ से आया किसी को पता है? टेलीविजन देखते हैं उसमें भी बताते होंगे, सीरियलों में। वो चक्र सुदर्शन कहाँ से पैदा हुआ और किसने दिया भगवान विष्णु को, ऐसा आजकल बहुत चैनलों में भी दिखाया जाता है। आप लोगों के पास मोबाइल है, सबके पास, नौजवानों के पास, तो उसमें से आप कुछ सत्संग सुनते रहिए, अच्छे अच्छे महात्माओं के प्रवचन सुनिए। इसके लिए है वो मोबाइल, समय बर्बाद करने के लिए नहीं। आप उसमें से आधा घंटा अपना मनोविनोद की चीज कोई देख लीजिए, तो 3 घंटा आप प्रवचन सुनिए, कुछ और अच्छी बातें सुनिए। आपको भी वही करना चाहिए, हमको भी वही करना चाहिए। हम अपने लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए भी कह रहे हैं। तो इसलिए मतलब इसका सदुपयोग करना है, तब आपको मालूम होगा कि हाँ ये, क्योंकि उसमें कुछ शास्त्र पुराणों की बातें भी बताई जाती हैं। सब मतलब मनगढ़ंत संवाद नहीं होते हैं, बल्कि कुछ पुराणों के आधार पर भी बताया जाता है। जो पुराणों के से लिया गया है उसको हमने भी लेना चाहिए, और जो उन्होंने अपने संवाद बनाए हैं, अपने डायलॉग बनाए हैं, उनमें भी अगर कोई हमारे हित की बात है, कल्याण की बात है, उज्जवल भविष्य की बात है, तो उसको भी मानना चाहिए, चाहे वो पुस्तकों में हो ना हो, क्योंकि वो तो कल्याणकारी बात है, वो किसी संत की ही बात है, तो इसलिए उसको मानना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सृष्टिश्चैव प्रकारम, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने जैसा सुना है वो तुम्हें बताता हूँ। अंतरेते तदा देवे शिव रूपे सनातने अहम विष्णुश्च विप्रेन्द्र अधिकम सुखमाप्तवान् मयाच विष्णुना रूपम हंस भारामयोस्तदा समृतम तो ततस्ताभ्याम लोक सर्गावने छया। यहाँ पर कथा बहुत लंबी है, हम आपको लंबा इतिहास नहीं सुनाएंगे। आजकल सबको पता है इतिहास, पुराण का इतिहास, क्योंकि
टेलीविजनों में आ रहा है, ये सब चैनलों में आ रहा है। जो नहीं देखता है तो वो उसकी गलती है। मोबाइल रखने के बाद भी वो देखता नहीं। अगर हमने मोबाइल रखा है, हम नहीं देख रहे हैं, तो ये हमारी भूल है, हमारा अपराध है। उसका सदुपयोग, जो बिल जमा कर रखा है, जो चार्ज कर रखा है, उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग तब कहा जाएगा जब आप उतने पीरियड में पूरा सत्संग में उसका प्रयोग करेंगे, उसमें से कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके अनुसार अपना आचरण भी करेंगे। अपनी कोई भी बुरी आदत हो तो उसका सदा के लिए त्याग करेंगे। उसमें सत्संग सुन करके आप अपना सुंदर जो है दिनचर्या बनाएंगे, अपना रूटीन बढ़िया बनाएंगे, तब आपके लिए वो मोबाइल भी जो है सफल है। इनसे हम उद्धार भी कर सकते हैं, अपना उद्धार भी कर सकते हैं, पतन भी कर सकते हैं। मतलब उद्धार और उधार में थोड़ा ही अंतर है। एक ही जगह उद्धार और उधार। उधार माने ऋण होता है, बंधन, ऋण बंधन कहा जाता है। तो ये मोबाइल से हम उधार भी कर सकते हैं और उद्धार भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को इतना चस्का लग जाता है कि गलत देखने का, कि वो उधार लेकर के भी चार्ज कराते हैं और फिर उसमें अनबन देखते रहते हैं। तो ये बहुत गंदी आदत हमारे नवयुवक समाज में हो रही है, ऐसा सुना जा रहा है और इससे बड़ा अनर्थ भी हो रहा है। और ये हमारे ही इलाके में, हमारे ही पर्वतीय क्षेत्र में जो घटनाएं नहीं होती थी कभी, ऐसी घटनाएं होने लगी हैं। ये बड़ा भारी कलंक है, इसलिए बचना चाहिए। नवयुवक समाज को बहुत सत्संग की जरूरत है। 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के जो नौजवान हैं, उनको बहुत सत्संग की जरूरत है। उन्होंने पुराणों को पढ़ना चाहिए, धर्मशास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जहाँ भी कथा हो वहाँ सेवा भी करनी चाहिए, कथा भी सुननी चाहिए। हम कई जगह गए थे, एक जगह गांव में गए कहीं कथा में, वहाँ देखा हमने, वहाँ न जाने उस गांव में क्या ऐसे संस्कार थे नवयुवकों में, क्योंकि उस गांव में बड़े बड़े साधु ब्राह्मण विद्वान उस गांव में जाते रहते हैं और कथाएं वहाँ होती रहती हैं। तो इसलिए वहाँ के बच्चे, मतलब 15 से लेकर 35 तक के जो नवयुवक हैं, उनमें ऐसे संस्कार हैं कि जब भजन होने लगेगा सब बैठ जाते हैं। सब, कोई ताली बजा, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई खुद भी गाने वाले हैं, अच्छे अच्छे भजन गाते हैं। और साथ में वो जब कथा होती है सब अपनी टोली बनाकर एक जगह बैठ जाते हैं। उसमें से अगर एक आध कोई हल्ला कर रहा हो तो वो खड़े होकर के उसको या तो वहाँ से भगा देते हैं या उसको चुप करके बैठा देते हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था सब जगह होनी चाहिए। और बड़े सत्संगी हैं वो नवयुवक, ऐसा नहीं कि आजकल कोई नवयुवक सत्संगी नहीं है, उसमें कोई संस्कार नहीं है। संस्कार तो है, लेकिन उस संस्कार को मतलब विकसित भी करना है। संस्कार का बीज तो सब में है, क्योंकि ये सब सनातनी धर्मात्माओं के बच्चे हैं, तो इनमें बीज तो है, लेकिन वो बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, उसमें फूल पत्ते नहीं आ रहे हैं। कारण कि उसको ठीक से सिंचाई उसकी नहीं हो रही है। और सिंचाई तभी होगी जब सत्संग में मन लगाएंगे, तब वो आप में आपका जो जीवन है वो हरा भरा होगा, उज्जवल जीवन होगा। तो इसलिए ये बात यहाँ पर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी शिव चर्चा में, शिव कथा में मन लगाने की बात नारद जी को सुना रहे हैं। नारद जी के माध्यम से हमको सुना रहे हैं। नारद जी तो मन लगाने वाले हैं, उनको क्या है। और वो भी कह रहे हैं ब्रह्मा जी मैंने भी सुना था, स्वयं भगवान ब्रह्मा को भी सुनने की जरूरत है। तो फिर हमारी तो क्या बात है, हमें भी बहुत सुनने की जरूरत है, हमें भी बहुत सत्संग की जरूरत है, तभी भविष्य सुधरेगा।
यहाँ कोई मेला नहीं है, कौतिक नहीं है। यहाँ तो सत्संग के लिए आते हैं हर कोई, बूढ़े से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को यहाँ से कुछ सीख कर जाना, कोई दीक्षा शिक्षा लेकर जाना, तब उसका आना यहाँ सफल है। नहीं तो वो खाली कौतिक में अब समय बर्बाद करने के लिए आता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं वहाँ अच्छा जो है, अच्छे वो आए हैं, क्या हलवाई आए हैं, बढ़िया मिठाई बन रही है और बढ़िया मिठाई खा लेंगे। तो मिठाई खाने के लोभ से भी कोई आता होगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मिठाई तो बाजारों में मिलती है। ठीक है, सत्संग के लिए आए हैं तो फिर मिठाई भी प्रसाद के रूप में उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, जो भी दुकानों में मिल रहा है उसको भी ग्रहण करते हैं, उसकी बात ठीक ही है। लेकिन कुछ लेकर के जाना है यहाँ से। मिठाई लेकर जाएंगे वो तो 2 दिन में सड़ जाएगी, लेकिन सत्संग लेकर जाएंगे तो वो जीवन भर काम आए। कोई ऐसा भी होगा जो सोमेश्वर से या दूर गांव से कहता होगा कि हम वहाँ से जलेबी खरीद कर लाएंगे इसलिए जा रहे हैं, वहाँ से समोसा खरीद के लाएंगे इसलिए जा रहे हैं। कोई ऐसा भी होगा जो ऐसा कहता होगा? हो सकता है कोई ऐसा भी आज। तो वैसे तो जलेबी समोसा सब जगह मिलता है, बाजारों में भी मिलता है। अब उसको जंगल के बीच में खाने का कुछ आनंद ही अलग है, कहते हैं कुछ लोग। बाजार में तो मिलता है लेकिन वहाँ जंगल में खाने का कुछ आनंद अलग है। इस प्रकार की बात भी किसी के मन में आती हो तो वो भी एक आश्चर्य ही है। लेकिन ठीक है, ये फालतू बात नहीं है। इससे हमें अपने अंदर झांकने की विद्या प्राप्त होती है। इन बातों से हम अपने अंदर देखें, झांकें कि क्या स्थिति है हमारी, हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। नहीं तो मनुष्य का तो लक्षण है कि वो मानता है, सुनता है, गुनता है, जानता है, मानता है, पालता है और इस प्रकार से फिर अपना भविष्य उज्जवल बनाता है। अपने को महान धर्मात्मा बनाकर अपना जीवन सफल बनाता है। ये बाल्यकाल से ही, बचपन से ही उसमें संस्कार हो जाता है, हो जाना चाहिए। जिसमें बचपन से नहीं होगा तो बाद में वो ऐसा ही बनेगा, मतलब उसमें धूर्तता आएगी, दुष्टता आएगी, वह मानव से दानव बनने का प्रयास करेगा। इसलिए उसको बचपन से संस्कार मिलना चाहिए। और माता पिता का कर्तव्य है कि माता पिता को जो माता पिता का दर्जा दिया गया है, ये पद इसीलिए मिला है कि वो बच्चों को महान संस्कार देते हैं, उनके आध्यात्मिक जीवन को भी उन्नत करते हैं, उसके बाद उसकी भौतिक जीवन को भी उन्नत करते हैं। भौतिक उन्नति से पहले आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है, नहीं तो भौतिक उन्नति तो पशु पक्षी सब करते हैं। तो हम मनुष्यों की पहचान है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें, मतलब धर्मात्मा बने, सत्संगी बने, भजनानंदी बने और सात्विक जीवन जिए, वैष्णव जीवन जिए। लेकिन स्थिति ये होती है जब कोई विशेष लगाव नहीं होता है तो कोई बात सुन ली, समझ में नहीं आई तो वो कभी पूछता भी नहीं है किसी से। अरे चलो जो कह रहे हैं कहने दो, क्या है पता नहीं, हमारी तो कुछ समझ में आया नहीं, और पूछना भी क्यों है। ऐसे लोग भी बहुत पैदा हो जाते हैं कलिकाल में, उनको कोई मतलब नहीं जानने, मानने, पालन करने से। तो फिर वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, उनके लिए ही कहा गया कि मनुष्य रूप में वो जो हैं और मतलब शुकर कुकर की तरह जीवन बिताते हैं। खाना पीना कमाना ये तो सब पशु पक्षी सब करते हैं, अपने ढंग की कमाई हर कोई प्राणी करता है। खाना कमाना मरना इसके लिए सारे प्राणी पैदा हुए हैं, पर मनुष्य खाने कमाने और
मरण मृत्यु की शरण में जाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि जो मृत्यु के भी मृत्यु भगवान सदाशिव हैं, उनकी शरण प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। अब वो कैसे मिलेगा, उनकी शरण कैसे मिलेगी, वो पद्धति, वो विधि विधान, वो उपाय यहाँ बताया जा रहा है शिव पुराण में बहुत सरल रूप में। तो उसको अपनाया जाएगा तो तभी हमारा सभी का जीवन पूर्ण होगा, सफल होगा और कृतकृत्य होगा। माने जो हमने करना चाहिए था वो कर लिया, ऐसा संतोष हमें अंत काल में हो जाएगा। और संसार की संपत्ति को इकट्ठी करेंगे, भौतिकवादी बनेंगे, तो अंत में ये लगेगा कि हमने कुछ नहीं कर पाया, अभी तो ये करना था, ये नहीं कर पाए, वो करना था, वो नहीं कर पाए। तो इस प्रकार की जो है बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी और फिर 84 लाख के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इससे बचने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी नारद जी की इच्छा अनुसार कुछ कह रहे हैं कि हे नारद, तुम्हारी भगवान की लीला सुनने की बड़ी इच्छा है, बड़ा प्रबल भाव है तुम्हारा, इसलिए हम तुमको सुनाते हैं जितना हमको भगवान विष्णु ने सुनाया, हम तुम्हें सुनाते हैं। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि चरितं सलीससि मौलिनः यथा जगाम कैलासं सखित्वं धनदस्य च। शृणु नारद वक्ष्यामि चरितं ससिमौलिनः जगा यथा जगाम कैलासं सखित्वं धनदस्य च। आसीत् काम्पिल्य नगरे सोमयाजि कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञविद्या विशारदः वेद वेदांग विप्राज्ञो वेदांतादिषु दक्षिणः राजमान्योऽथ बहुधा वदान्यः कीर्तिभाजनः। उन्होंने ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई, भगवान की एक लीला सुनाई। उन्होंने नारद जी ने पूछा था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान कैलाश धाम में कब पधारे, इस कैलाश धाम को भगवान ने कब प्रकट किया, कब अपनाया। और फिर हमने आपके मुखारविंद से ये भी सुना है कि उन्होंने कुबेर से अपनी मित्रता कर ली। कुबेर सबसे छोटे, भगवान शंकर तो देवताओं के भी परम देवता हैं, वो तो महादेव हैं। तो वो एक उनके लिए कुबेर देवता जो है एक छोटे से देवता है। जैसे एक अरब खरब पति के लिए जो है एक गरीब आदमी होता है, छोटा सा। अरब खरब पति वाला तो बड़े बड़े काम कर सकता है। मतलब एक ये साधारण लौकिक उदाहरण है कि मतलब वह कर सकता है, लेकिन वह गरीब जो है असमर्थ होता है काम करने में, कुछ भी निर्माण करने में। या तो यूं कहें, कहाँ भगवान सूर्य और कहाँ जुगनू, जंगनी कीड़ा। जुगनू क्या होता है, कहाँ तो जुगनू और कहाँ वह भगवान सूर्य नारायण। तो इतना अंतर है साधारण देवताओं में और भगवान शिव में। तो कहाँ
इसलिए वो कहते हैं कि जो है भगवान ने जो है कुबेर देवता से भी मित्रता कर ली। मतलब सूर्य नारायण ने मानो जुगनों को अपना मित्र बना लिया। नहीं तो कहा जाता है कि जो स्वार्थी लोग हैं, संसारी लोग हैं, वो मित्रता भी उसी से करते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध हो, कुछ काम बने, उसको दोस्त बनाते हैं। कोई सेठ आदमी गरीब को दोस्त नहीं बनाता। तो इसलिए भगवान शंकर कितने करुणा सागर हैं कि गरीब को ही, छोटे से छोटे को ही अपना दोस्त बना लेते हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। भगवान सर्वेश्वर हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परंतु वो जो हैं अति कोमल स्वभाव, अत्यंत करुणा सागर हैं, अत्यंत दयालु हैं और अत्यंत प्रेमी हैं। भगवान किसी से भी प्रेम कर ले, जो भी थोड़ा से भी भगवान की तरफ बढ़े तो उससे भगवान कितना प्रेम से उसको अपना लेते हैं। उसको ये नहीं देखते हैं कि ये ऊंचे कर्म करने वाला है या ये नीच कर्म करता है या ये ऊंचे खानदान का है या छोटे खानदान का है, ऐसा भी नहीं देखते हैं। केवल उसकी भाव भक्ति देखते हैं, उसकी निरभिमानिता, जो उसमें सीधापन है, सरलता है, उसी से भगवान मिलते हैं। तो उन्होंने यज्ञदत्त का प्रसंग सुना है, उसको बहुत दोष लगता है। जुआ खेला तो स्वयं धर्मराज के अवतार होते हुए भी युधिष्ठिर को फिर भी दुखी तो होना ही पड़ा, वनवास में भटकना पड़ा, अज्ञातवास में रहना पड़ा। जब स्वयं युधिष्ठिर जो धर्मराज भगवान यमराज के अवतार हैं, उनको तब कष्ट भोगना पड़ा, तो ये साधारण मनुष्यों की, हम साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। इसलिए सावधान रहना ही चाहिए। तो ये यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण थे, इनका पुत्र गुणनिधि कुसंगति में बिगड़ जाता है वो, और फिर क्या करता है, मौका पाकर के अपने पिताजी के द्वारा लाया हुआ सोना चांदी भी सब हारता है जुए में। एक बार उसकी वह यज्ञदत्त को किसी यजमान ने एक सुंदर अंगूठी दी थी सोने की, उसमें हीरा जड़ा हुआ था। उस अंगूठी को वो यजमान के यहाँ से लाकर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जी को दे दिया। कहा इसे संभाल कर रखना। उसने संभाल तो लिया, बाद में ये गुणनिधि जो है जिद करके हट करके अपनी माँ से उस अंगूठी को मांग लेता है किसी बहाने से कि मैं इसका दुगुना मूल्य मिल रहा है, वो मूल्य लाके तुझे दे दूंगा। इस प्रकार से ठग करके अपनी माँ से उस अंगूठी को ले जाता है, बाजार में बेचता है, उसका जुआ खेल लेता है, जो पैसा मिला। अब कुछ दिन बीत गए, वो पंडित जी ने वो अंगूठी मांगी, लड़का बिगड़ रहा है। यज्ञदत्त ब्राह्मण जो है, पिता को पता नहीं है, माँ छिपाती रहती है उसके अपराधों को। माँ ने जो दीक्षिताइनी जो उनकी धर्मपत्नी है, उसने कभी शिकायत नहीं की अपने पतिदेव से कि ये लड़का बिगड़ रहा है। करनी चाहिए थी, माता का धर्म नहीं निभाया उसने, और वो लड़का जो है बड़ा भारी जुआरी बन गया। घर की सारी संपत्ति उसने ऐसे हार दी। और तब एक बार यज्ञदत्त ने सोचा कि ये लड़का जो है, मुझे लगता है ये कभी इसकी शिकायत तो करती नहीं है कुछ, और मुझे लगता है कि ये बिगड़ रहा है। उन्होंने समझा ब्राह्मण देवता
अब लड़का भी वो जवान हो रहा था, 16-18 वर्ष का होने जा रहा था। तो पंडित जी ने समझा कि पूछना चाहिए कहीं कोई घर से कोई सामान लेकर के इधर उधर बेचता तो नहीं है, ये कुछ मतलब कुछ ऐसी वैसी चीजें खाता पीता तो नहीं है, कुछ अशुद्ध चीजें जो वर्जित हैं सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए, और विशेषकर और भी ज़्यादा ब्राह्मणों के लिए जो वर्जित है, वो कहीं ये ऐसा तो नहीं कर रहा। तो ऐसे शक जैसा कुछ भाव मन में आया था, देख पूछना चाहिए कि घर में जो हमने अंगूठी दी थी वो सुरक्षित है या ये ले तो नहीं गया कहीं, इधर उधर बेच तो नहीं आया उसको। क्यों ऐसा पूछा? क्योंकि शक इसलिए हो गया था कि वो बाजार से निकले, सुनार के यहाँ वो अपनी जैसी वो अंगूठी देखी उन्होंने, बाजार से ही निकले वो रास्ते में। अब उन दिनों तो सभी दुकानदार भी साधु, कोई पंडित आवे कोई साधु आवे तो उसका बहुत आदर करते थे, बहुत सेवा भाव रखते थे। तो पंडित जी को बैठा दिया उन्होंने, सुनार में वर्मा जी जो थे, ने कहा महाराज बैठिए थोड़ी देर, कुछ बताइए सत्संग, कुछ हमारे लिए भी कल्याण का कुछ उपदेश कीजिए। वो बैठे, उन्होंने कहा भाई तेरे को क्या उपदेश करें, तो पहले ये बतला कि ये अंगूठी कहाँ से आई तेरे पास। उन्होंने कहा ये जो है एक लड़का बेच के गया था। कौन था लड़का? ऐसे ऐसे था। तो वो समझ गए हो ना हो हमारा ही लड़का हो।